समय रैना एक ऐसा नाम जिसने स्टैंड अप कॉमेडी और यूट्यूब की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने एक बार फिर से इंटरनेट पे धूम मचा दी है। उनका नया कॉमेडी स्पेशल जिसका नाम है स्टिल अलाइव हाल ही में यूट्यूब पर आते ही इंटरनेट पर छा गया है। एक लंबे वक्त की खामोशी और गहरी कश्मकश के बाद समय ने अपने इस नए स्पेशल के जरिए एक जबरदस्त कमबैक किया है। इस शो में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी, अपने उतार चढ़ाव और उस दौर का जिक्र किया है जब उन्हें लगने लगा था कि उनका पूरा करियर, सब कुछ खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है और उनके चाहने वाले उनकी इस बेबाकी और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक ऐसी वापसी जिसने सभी को हैरान भी किया और थोड़ा जज्बाती भी। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। आज हम तफसील से बात करेंगे समय रैना के इस नए शो की, उनकी जिंदगी में आए उस भयानक तूफान की और उस लेटेंट कंट्रोवर्सी की जिसने पिछले साल पूरे देश की मीडिया में तहलका मचा दिया था। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने समय रैना की जिंदगी को कुछ वक्त के लिए ठहरा सा दिया था, यानी इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि पिछले साल की शुरुआत में समय के इस बेहद मशहूर शो पर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने बियर बाइसेप्स के नाम से अपना चैनल बनाया, जिन्हें लोग बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, वो गेस्ट जज बनकर आए थे। उस एपिसोड के दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक बेहद अजीब और विवादित सवाल पूछ लिया था। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, पूरे देश में एक हंगामा बरपा हो गया। बात सिर्फ आम लोगों की नाराजगी या सोशल मीडिया ट्रोलिंग तक महदूद नहीं रही। इस मामले में देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने कड़ी आपत्ति जताई और बात यहां तक बढ़ गई कि महाराष्ट्र और असम के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर सख्त बयान दिए और कुछ मुख्यमंत्री ने तो एफआईआर तक कर दिया। हालात इस कदर खराब हो गए कि समय को तकरीबन 433 मिलियन व्यूज वाले अपने इस शो के सारे एपिसोड्स को प्राइवेट करना पड़ा। उन्हें करोड़ों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा और यहां तक कि मुंबई पुलिस की साइबर सेल में 6 घंटे तक लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा वक्त था जब लग रहा था कि एक उभरते हुए सितारे का सफर अब यहीं थम जाएगा। लेकिन स्टिल अलाइव सिर्फ हंसी मजाक का नमूना नहीं है। उनका ये नया स्पेशल, ये एक इंसान के अंदर की टूट फूट और राख से फिर उठ खड़े होने की कहानी है। समय ने अपने इस नए शो में बहुत ही खुले दिल और अपने उन बुरे दिनों का हाल बयान किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उस वक्त उन पर और उनके आसपास के लोगों पर क्या गुजर रही थी, उन्हें क्या महसूस करना पड़ रहा था। एक वाकया सुनाते हुए समय बेहद जज्बाती हो गए और रो पड़े जब उन्होंने बताया कि द हैबिटेट के मालिक बलराज घई के बुजुर्ग माँ बाप को मुंबई पुलिस के सामने रोना पड़ा, उनके सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े। उन्होंने ये भी साझा किया कि इस अफरा तफरी के दौर में अपने घर वालों को, खासकर अपनी माँ को वीडियो कॉल पर फेस करना उनके लिए कितना अजाब बन गया था। उन्हें डर था कि उनकी इस हालत का उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति जहां एंजाइटी, पब्लिक बैकलैश और लीगल नोटिसेस उनकी हर सुबह की शुरुआत बन गए थे। वहां से निकलकर वापस स्टेज पर आना और लोगों का मनोरंजन करना वाकई बेमिसाल हौसले की बात है। इस वापसी में समय का पुराना बेबाक और तीखा अंदाज और भी निखर कर सामने आया है। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से अपने शो में भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया और राजनीति पर जबरदस्त तंज कसा है। जब उनका मुद्दा गर्म था तो कैसी खबरें चैनलों ने टीआरपी के लिए तमाम खबरें उल्टी सीधी चलाई गई और एक राष्ट्रीय आफत की तरह, एक महज एक जोक को, एक मजाक को एक राष्ट्रीय आफत की तरह पेश किया गया। इस पर समय ने करारी चोट की है। उन्होंने अपने सटायरिकल अंदाज में बताया कि कैसे राजनीति के दिग्गज नेताओं ने एक कॉमेडी शो के हिस्से को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाई, जबकि देश में और भी संगीन मामले थे। उनका ये सटायर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें उनका अपना दर्द छुपा है और साथ ही ये एक आम आदमी की उस आवाज को उठाता है जो सिस्टम और मीडिया के इस दौरे रवैये को देखकर अक्सर खामोश रह जाती है। आज अगर आप सोशल मीडिया का रुख करें तो हर जगह लोग समय रैना के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी इस ईमानदारी, अपनी गलतियों को कबूलने और अपनी पूरी अनफिल्टर्ड कहानी रखने ने सभी का दिल जीत लिया है। फैंस लगातार पोस्ट और ट्वीट्स करके उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं और इन सब जज्बाती दौर के बीच समय ने अपने चाहने वालों को एक ऐसी
ऐसी धमाकेदार खुशखबरी दी है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, समय ने ऐलान कर दिया है कि इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 जरूर आएगा। उन्होंने पिछले साल के बवाल पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि सीजन 1 इससे ज्यादा हाई पॉइंट पर नहीं खत्म हो सकता था। उन्होंने अपने फैंस से वादा किया है कि नया सीजन और भी ज्यादा वाइल्ड होगा, जिसका एक सॉफ्टर वर्जन इंटरनेट पर आएगा और बाकी लाइव शोज के लिए रखा जाएगा। इस ऐलान के बाद से तो इंटरनेट पर जैसे जश्न का माहौल है। समय रैना की यह पूरी कशमकश हमें दर्शाता है कि जिंदगी में तूफान चाहे कितने भी बड़े हों, अगर आप स्टिल अलाइव हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पछाड़ सकते हैं। एक सच्चा फनकार अपनी कला से ही जवाब देता है और समय ने बिल्कुल वही किया है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर और इंडियाज गॉट लेटेंट के नए सीजन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।